वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से, जैसे कि प्रूव करना हमने कि जैसे सबसे पहले इफ़ का मतलब वही गिवन है, ठीक है ना। तो एक तो रिजल्ट हमारे पास क्या है कि ई और एफ जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सब तभी समझ जाओ आप यहाँ पर, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट आपको सिंपली बता था, ठीक है ना, किस तरीके से। अब जैसे ई और एफ के हिसाब से ही बात कर लेते हैं सिंपली समझने के लिए कि ई और एफ इस तरीके से। इंडिपेंडेंट का मतलब ये बात आपको बताई थी, इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए बस। ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब होता है एक टाइम पर दोनों इवेंट साथ में हुए, सही है। और इंडिपेंडेंट इवेंट की ये डेफिनेशन थी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दो केवल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन थी। यहाँ पर पता होना चाहिए आपको इंडिपेंडेंट का मतलब होता क्या है। इस चीज़ का मतलब है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक टाइम पर, इस चीज़ को पढ़ो, एक टाइम पर दो इवेंट हुए, कोई भी ले सकते हो आप। जैसे न्यूमेरिकल के हिसाब से बात कर सकते हो ई और एफ के बारे में, ठीक है। तो एक टाइम पर दो इवेंट हुए ई और एफ, लेकिन वो एक दूसरे पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। इस चीज़ का मतलब हुआ यहाँ पर डिपेंड होने का मतलब है, सिंपली समझना हो तो जैसे आप बात कर सकते हो, जैसे इस तरीके के वर्ड ना मिले सिंपली, ठीक है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब ये दो वर्ड ना मिले, इस चीज़ का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सही है। बस ये पता होना चाहिए, सिंपल सी बात बताई थी, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब था, सही है। तो अब इसके बाद हमने क्या प्रूव करना है कि जो इवेंट है ये तो गिवन है रिजल्ट पहले वाला, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, ई और एफ डैश इंडिपेंडेंट है, तो इसी के हिसाब से एफ डैश कर दो, तो यहाँ पर एफ डैश आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमने शो करना है, सही है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, ठीक है ना। डायरेक्ट न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इस न्यूमेरिकल को, क्यों, वो भी उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो गिवन है जो जो रिजल्ट है हमारे पास, लिख लो कि ई एंड एफ, ठीक है ना, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सही है। तो इसके बाद, ठीक है ना, देयरफॉर भी लिख सकते हो आप, ये वाला रिजल्ट लिख दो। तो सिंपली जो पहले लिखा था हमने कि ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, तो किसके बराबर था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो इस तरीके से, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इस तरीके से, सही है। तो अब इसके बाद आप कह सकते हो कि टू प्रूव, ठीक है ना, हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, लिख लो उस चीज़ को भी, ठीक है ना। तो प्रूव क्या करना हमने, जैसे ये वाला रिजल्ट कि ई और एफ डैश, ठीक है ना, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है ना, आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो इस चीज़ का मतलब प्रूव क्या करना हमने, जो ये लिखा था, या फिर यहाँ पर कह दो आप एफ की जगह एफ डैश पुट कर दो, किस वजह से, इस वजह से, जो भी रिजल्ट हो, जिस भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, तो इस तरीके से, सही है। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पता है क्यों, यहाँ पर थोड़ा सोचो आप, यहाँ पर देखो केवल रिजल्ट तो ये गिवन है ना, इस चीज़ का मतलब हमें ये नहीं पता कि वो ई और एफ किस तरीके से इंडिपेंडेंट है। मतलब कोई किसी भी, आप ये कह सकते हो सैंपल स्पेस की बात नहीं गिवन है, मतलब कोई भी इवेंट यहाँ पर नहीं हुआ है न्यूमेरिकल के हिसाब से, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। मतलब वो किस तरीके से है कि मतलब मैं एक्चुअल में किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। सैंपल स्पेस के हिसाब से न्यूमेरिकल में बात नहीं हो रही, तो केवल हमने इस रिजल्ट के हिसाब से सोचना है और यहाँ पर पहुँचना है। तो इसीलिए आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ पर एक्चुअल में तो +1 क्लास का एक फॉर्मूला है, वो यूज होगा, ठीक है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि +1 की चीज़ें याद रखो, ठीक है ना। यहाँ से भी आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। इस चीज़ का मतलब ये हुआ, एक तो हो सकता है कि +1 का फॉर्मूला याद हो, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब सिंपली आप पुट करो, ये रिजल्ट शो कर दो, तब भी बात आपकी सही है। या फिर एक काम कर सकते हो सकता है ये चीज़ दिमाग में ना आए, ठीक है ना, तब केवल इस चीज़ के हिसाब से सोचो, सही है। हमने प्रूव ये रिजल्ट करना है,
तो इसी के हिसाब से सोच लो। तो इस चीज का मतलब जैसे कंडीशन को अपोजिट तरीके सोच लो, मतलब जो चीज प्रूव करनी है, इस चीज का मतलब एक काम की बात बताई थी आपको, क्या जब इस तरीके वर्ड मिले ना प्रूव करने का, कह दो न्यूमेरिकल में आंसर तो पहले से ही गिवन है। काम की बात है ये, नॉर्मल न्यूमेरिकलों में होती है, फिर भी ये बात ये प्रूव वाले, ठीक है ना, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो हमने ये चीज प्रूव करनी है, मतलब आंसर हमारे पास है और स्टेटमेंट भी है, ये वाला रिजल्ट। तो बस दोनों चीजें हैं, तो फायदा उठा लो। तो इस चीज का मतलब इस रिजल्ट तक पहुंचना है तो इसी को सोल्व कर लो। तो इस चीज का मतलब देखो कुछ इस तरीके से आप ये लिख सकते हो, ये तो प्रूव करना है, सही है। अब यहाँ पर केवल एक, फिर एक बात सोचे नहीं आपने, यहाँ पर केवल एक बात सोचो, न्यूमेरिकल में क्या था कि एक टाइम पर ई और एफ हुए, एक टाइम पर ई और एफ हुए, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। और हमने प्रूव क्या करना है, ई और एफ डैश। अब यहाँ पर ई तो समझ में आता कि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, ई रिपीट हो रहा है, ये बात समझ में आती है। यहाँ पर अंतर है एफ और एफ डैश में, एफ डैश का मतलब पता होना चाहिए आपको, सिंपली बताता एफ डैश का मतलब हुआ नोट एफ, ये काम की बात है, सही है। एफ डैश का तो ये मतलब हुआ ना नोट एफ, मतलब यहाँ पर तो कह रहा है कि एफ इवेंट हो रहा है और यहाँ पर नहीं होगा, एफ डैश का ये मतलब है सिंपली, सही है। तो बस यहाँ पर इस चीज की ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि एफ बार एक मतलब है। सारी बातें आपके साथ डिस्कस हो चुकी है, बेसिक कंसेप्ट में चेक कर लेना, सही है। तो अब ये सोचो हमारे पास गिवन तो ये था कि ई और एफ हुए, लेकिन न्यूमेरिकल किस हिसाब से चल रहा है, मतलब प्रूव क्या करना हमने कि एफ डैश मतलब एफ नहीं हुआ, लेकिन गिवन ये है, तो गिवन के हिसाब से सोचना है। तो कहने का मतलब है इस रिजल्ट को बदल लो, और बदलने का मतलब अब ये काम की बात है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रख लो, सही है। इस तरीके से राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एज इट इज, और इनटू में एफ डैश को बदल लो, और बदलने का मतलब हुआ यहाँ पर ये, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश को आप ये लिख सकते हो। अब ये काम की बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है, सिंपल सा तरीका बताता इस चीज को, ठीक है ना। क्या देखो वो क्विक रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी वाली, वहां पर चेक कर लेना आप। एक बात बताई थी प्रोबेबिलिटी में, काम की बात क्या, जैसे एफ के हिसाब से बात कर लो, केवल एफ इवेंट है, जैसे एफ इवेंट है, ठीक है। तो एक टाइम पर सोचो, एक टाइम पर काम की बात है, एक टाइम पर या तो एफ होगा या फिर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या तो एफ इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, दो ही ऑप्शन है ना, तीसरा थोड़ी ना पॉसिबल है, सही है। और ये बात आपको बताई थी, एक टाइम पर किसी भी इवेंट के जितने भी तरीके बन सकते हो, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब ये अलग बात है, इस यहाँ पर इसके केवल 2 तरीके हैं, ये अलग बात है। कोई भी इवेंट के हिसाब से आप ये बात कर सकते हो, काम की चीज बताई थी, सही है, यही तो लिखा हुआ है, सही, ये समझना आपने, ठीक है ना। ये चेंज कर लो, इस जैसे टिक लिखा, टिक का मतलब हुआ, जैसे सिंपली आप ये कर लो ना आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मतलब हुआ कि एफ इवेंट हुआ, और जैसे क्रॉस लिखा था उस चीज का मतलब हुआ एफ इवेंट नहीं हुआ, और नहीं होने का मतलब एफ डैश लिख सकते हो, ये वाली बात है। और दोनों का सम 1 के बराबर, और इसी का यूज किया है, सही है, काम की बात बताई थी। तो बस अब इसको सोल्व कर लो राइट हैंड साइड को, तो जैसे यहाँ पर 2 टर्म है, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा ई और एफ, सही है, इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रही है न्यूमेरिकल में, तो इस तरीके से। अब इसके बाद, ठीक है ना, अब ये रिजल्ट आपको दिख ही गया होगा, ये वाला, सही है। और इसको यहाँ से लिख सकते हो आप, जो गिवन था वहां से ई इंटू एफ, और वो इंडिपेंडेंट थे, तो मतलब ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग 1 लिखो या फिर फ्रॉम 1, ठीक है ना। तो मतलब बदल लो इस वाले रिजल्ट को आप, तो सिंपली इस तरीके से, ठीक है। ये भी एज इट इज, केवल इसको बदल रहे हैं, और इसका नाम है ई इंटरसेक्शन एफ।
तो इस तरीके से सही है। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो इसी चीज़ को, तो क्या लिख सकते हो आप इसी चीज़ को, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एज इट इज रख लो, ठीक है ना, इस तरीके से सही है, ठीक है ना। और ये इस साइड माइनस है, उस साइड प्लस की हो जाएगी कैलकुलेशन। तो सिंपली आप लिख सकते हो इस बात को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, ये पहले लिख दी कोई बात नहीं है, बीच में प्लस का साइन और ये लिख लो, तो सिंपली इस तरीके से सही है। अब इस चीज़ को समझो आप, तो सिंपली लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस चीज़ को भी समझ सकते हो आप। फिर था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, बीच में प्लस का साइन, ये वाली चीज़ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये रिजल्ट मिला, हमने सोल्व किया है और कुछ भी नहीं, सही है। अब इसको आप लिख सकते हो विच इज़ द ट्रू रिजल्ट, सही है। अब ये समझो आप क्यों है, और यही होता है +1 क्लास का फॉर्मूला। वो आप वेन डायग्राम से समझना चाहो समझ सकते हो। तो इस चीज़ का मतलब देखो, ठीक है ना। अब ये सिंपली नहीं कह सकते आप, जैसे इस तरीके सोच लो, एक यूनियन है, ठीक है ना, सिंपली उसके अंदर दो सेट हैं, समझना हो तो जैसे चलो ई और एफ के बारे में ही बात कर लो आप, तो इस तरीके से, ठीक है ना, ई और एफ के बारे में, सही है। ये सारा का सारा ई है और ये एफ था शुरू में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन, और कॉमन का मतलब वही इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब ही होता है कॉमन, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर होंगे ई इंटरसेक्शन एफ। हाँ, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करना चाहो कर सकते हो, या फिर ये हटा भी सकते हो आप, सही है। तो इस तरीके से अब इवेंट क्या था हमारा, ई तो यहाँ से थोड़ा सोचो ना, ई में तो ये पोर्शन भी है और ये वाला भी है, सही है, मतलब दो पोर्शन है और यही तो है वो दो, ठीक है। इस चीज़ का मतलब हुआ जैसे ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, जो ब्लैक पेन से डिनोट कर रहे हैं हम, इसको आप लिख सकते हो ओनली ई, इसमें केवल ई वाले होंगे। ई इवेंट के आप वही कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करना चाहो फेवरेबल केस बना सकते हो, सही है। वो आपकी चॉइस है किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चल रहे हो, सही है। तो इसका मतलब हुआ ओनली ई, ठीक है। यहाँ पर कॉमन है और ई में दोनों आएंगे, दोनों का सम, सही है। अब ये तो समझ में आ रही होगी आपको इंटरसेक्शन एफ वाली। अभी ओनली का तो मतलब पता चल रहा होगा ना, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब हुआ एक टाइम पर ये दोनों हुए, ई बी और एफ डैश बी। देखो इसके हिसाब से तो आपकी ये बात सही है, एक टाइम पर ई भी हुआ एफ डैश भी हुआ। अब एफ डैश का इनडायरेक्टली मतलब नोट एफ है, एफ डैश का तो मतलब हुआ नोट एफ, तो मतलब यहाँ पर इस जगह ई तो होगा लेकिन एफ नहीं होगा, और नहीं होने का मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो यही तो है, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये था वो +1 क्लास का रिजल्ट। अब आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट याद है, अच्छी बात है, तो न्यूमेरिकल को उल्टा चला देना इसकी हेल्प से, सही है। या फिर जो वो प्रूव लिखा कि क्या प्रूव करता हमने, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल समझ जाओ। तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन थी न्यूमेरिकल में, तो इस तरीके से सही है, ठीक है। तो बस वही है काम की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर बस इनडायरेक्टली मतलब पता है क्या है कि न्यूमेरिकल में एक वर्ड मिल था, वो है प्रूव, मतलब इनडायरेक्टली आंसर गिवन है। अब ये है काम की बात, इस बात को आप डेली लाइफ से भी समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी जैसे किसी भी तरीके से ले सकते हो, कोई भी डिफ़िकल्टी है, ठीक है ना, किस तरीके से, जैसे किसी भी तरीके का केस ले सकते हो, चैलेंज ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे किस तरीके से आप ये सोच लो एग्जांपल के लिए, जैसे आपने माउंटेन पर क्लाइंब करना है, ठीक है ना, माउंटेन के ऊपर जाना है सिंपली, सही है। अब शुरू में जब आप जा रहे हो, शुरू में आपको ये नहीं पता कि मतलब क्या क्या उसके अंदर डिफ़िकल्टी आएंगी, ठीक है, अलग अलग तरीके की डिफ़िकल्टी आएंगी, माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे हो इस वजह से, सही है। वो डिपेंड करता है किस किस तरीके की और किस तरीके का माउंटेन है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो मतलब शुरू में डिफ़िकल्टी आएंगी, लेकिन एक तो ये कहा जाए आपको कि इस तरीके से मतलब क्लाइंब करना है, ठीक है, मतलब आपको शुरू में डिफ़िकल्टियों का नहीं पता। और एक यहीं पर अपोजिट हो तो कि आप जैसे माउंटेन पर चढ़े हुए हो,
ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये कहा जाए आपको कि ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। अब की बार ऊपर से नीचे आना है, तो बताओ कौन सा काम आसान है? ये वाला है ना। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डिफिकल्टी पहले से ही पता होती है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो जनरल लाइफ का, ठीक है। सेम बात ये है, ठीक है ना। यहाँ पर जब आंसर गिवन है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया करो, अपने आप न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। ये है काम की बात असली तो इस तरीके से सही है। और जो ये बात है ना, ये इस टाइप की, ये प्रूव वाली, नॉर्मली ये भी ठीक है ना 99% में अप्लीकेबल है मैथ्स में, ठीक है। फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार पता है क्या होता है न्यूमेरिकल में, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई स्टेटमेंट है किसी भी न्यूमेरिकल की, ठीक है, उसमें भी यही है कि प्रूव करना आपने, ठीक है। तो जैसे जिसने जो एग्जाम बनाया सेट किया है, उसकी हो सकता है कोई एक वर्ड की गलती हो, जैसे ये सिंपली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हिसाब से सोच रहे हो आप, ठीक है। तो अब जैसे हो सकता है जैसे इसी टाइप के न्यूमेरिकल में जैसे एक तो एफ लिखना और एक मतलब उसकी गलती से आप फिर समझ सकते हो इस बात को, मतलब एफ डैश लिखना, अलग अलग मतलब हो जाएगा। और हो सकता है मतलब आपका कंसेप्ट सही हो, मतलब जो यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर उस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको आंसर से या फिर को जो मतलब प्रूव करना था उसमें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, मेन है कंसेप्ट सही होना चाहिए, आंसर अपने आप आएगा सही, ठीक है। ये बात यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के ऊपर भी ये बात कई बार डिपेंड कर जाती है, कंसेप्ट सही होना चाहिए आपका। और एक ये डेली लाइफ वाली बात, तो इस तरीके से बेसिक न्यूमेरिकल था, दोनों टाइप से सोल्व कर सकती हो सकता है ये रिजल्ट पहले से पता हो इस तरीके से, ठीक है, ना पता हो इस तरीके जैसे हमने सोल्व किया इस तरीके सोल्व कराना, तो इस तरीके से, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।